अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। दी स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल मेजर 60 डिग्री। इससे पहले हमने आपको स्टूडेंट्स 30 डिग्री और इसके अलावा 45 डिग्री आपके साथ शेयर किया। आज हम 60 डिग्री करेंगे। सेम उसी तरीके से हमने तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अगर आपको वो दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गए तो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता है, देखिए दिस वन इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरह इसको आप नाम दे दीजिए, दिस वन इज़ ए, दिस वन इज़ बी एंड सी। आपके पास वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब आपको पता है ट्राइंगल के अंदर जो आपके पास 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो आपके पास हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। इसी तरह है ना, 90 डिग्री के अपोजिट साइड सामने वाला। और ये आपके पास अगर एंगल, फॉर एग्जांपल मैं एंगल यहाँ बना लेती हूँ, एंगल कितना दे रहा है 60 डिग्री। तो अगर ये मेरे पास 60 है तो ऊपर वाला हो सकता है मेरे पास 30 देखें, क्योंकि आपको पता है अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी हमारे पास क्या होता है 90 ही होना चाहिए। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये 45 था, दूसरा वाला 45 होगा। एक 30 है तो दूसरा यकीनन 60 होगा। इसी तरीके से ना, जाहिर है अब हमारे पास ये 60 है तो हमें मालूम है कि इन दोनों का सम 90 होता है, तो आएगा हमारे पास यहाँ पर 30 ही। लेकिन फिर भी मैं आपको करके बताऊँगी ये भी। तो ये आपके पास बी है। तो आपको पता है जिस तरफ से एंगल हो रहा होता है, एंगल के सामने अपोजिट साइड होती है, इसको अपोजिट साइड्स भी कहते हैं, और जो बेस होती है उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो इसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। परपेंडिकुलर हाइट आप पी से लिख लीजिए, परपेंडिकुलर, या फिर आप इसको इस तरह करके परपेंडिकुलर हाइट इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जो आपको ठीक लगता है। और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज था। और जिस जगह आपके पास सॉरी जो एंगल बन रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं। एंगल आपका यहाँ बन रहा है तो आप यहाँ से देखेंगे इस तरफ से, तो ये आपके पास बेस या एडजेसेंट साइड हो जाएगी। इसको आप स्मॉल इस तरह बेस लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको पता है ए के सामने वाला स्मॉल है, इस बी के अपोजिट साइड सामने वाला स्मॉल बी, और इसके सामने वाला जो है वो स्मॉल सी है। ये चीज़ तो ऑलरेडी हम अपने चैनल में आपको बता चुकी हूँ। दोनों वीडियोस में मैंने आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से कंप्लीट किए थे। अब ये वाला एंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, आप कंसीडर कर लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी। उसमें एट पॉइंट सी जो है वो आपके पास जो एंगल सी बन रहा है वो आपके पास जो है, देखिए स्टूडेंट्स ये वाला, ये तो 90 डिग्री है। तो आप यहाँ लिख भी लीजिए, कंसीडर the right angle triangle A B C with right angle at C। मिला के हो गया, थोड़ा दूर करके लिखती हूँ, राइट एंगल एट सी। ठीक है, सी पर आपके पास क्या है 90 डिग्री है, और इसके अलावा मेजर एंगल बी कितना है आपके पास 60 डिग्री। इसी तरीके से है ना स्टूडेंट्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एंगल ए फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर आपको एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा। 90 में से जब आप 90 में से 60 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। मैंने आपको कहा था ना कि 30 डिग्री आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो, दोनों का सम 90 होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एंगल ए भी आ गया 30 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है जी स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको सी की वैल्यू, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि साइन रूल के ज़रिए जो है सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। जब मैंने आपको 45 का और 35 बताया तो उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि साइन रूल किस तरह अप्लाई होता है। वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी साइन की सी की वैल्यू निकालना बताई। तो चैनल पर नए वहाँ जाकर देखें, तो चीज़ मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, इस तरह वीडियो लेंथी हो जाएगी। वो वहाँ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको पता है कि सी की वैल्यू आपकी बराबर है 2a के। तो आपने ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा कर रखनी है और याद रखनी है। इसको मैंने निकालना बता दिया है जिन स्टूडेंट्स को देखना है। इससे पहले मैंने 30 और 45 का जो एंगल्स बताए हैं आपको निकालना बताया है रेशियोज़, तो आप वहाँ जाकर देखें, वहाँ आपको इसका कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएगा। अब हमें बी फाइंड आउट करना है, ए तो बेस ही रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि सी बराबर है 2a के। मतलब ये जो ए है ना, यहाँ से यहाँ तक बेस की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर जो आपके पास सी की वैल्यू है, इसका 2 गुना है। ये इससे 2 गुना, सी मतलब 2 गुना, मतलब डबल है इसका। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है अब जब हमारे पास 2 चीज़ें गिवन हो और तीसरी चीज़ गिवन ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें रूल अप्लाई करना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम। तो टू फाइंडिंग बाय द फाइंडिंग बी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी तरीके से है, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपको पता है आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, सी, इस जगह सी होती है और सी की वैल्यू क्या है 2a, तो आपने लिख लिया 2a का स्क्वायर और बेस की जगह बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह ए स्क्वायर। देखें दिस वन इज परपेंडिकुलर और ये देखें इसका अपोजिट ए है और इसका अपोजिट जो है वो बी है। ये हमारे पास बेस है ना, बेस का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, सॉरी हम वाइस में मिस्टेक मैंने लिख दिया, ये दिस वन इज ए स्क्वायर और दिस वन इज बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है और ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर सी भी लिख सकते थे। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पे एक काम कर लीजिए, पहले सी स्क्वायर लिख लीजिए, सही है। और सी की वैल्यू क्या दे दी गई है 2 है, तो आप यहाँ ले लें 2a स्क्वायर। तो मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, आपकी मर्जी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ज़रूर लगाया करें स्टार्टिंग में, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा बेटा और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को फाइंड आउट करना है तो ये a स्क्वायर यहाँ से इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 4 में से 1 माइनस कीजिए तो हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या लगाना होता है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी रूट लगा देंगे 3a का स्क्वायर और राइट साइड पर भी हम रूट लगा देंगे, तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा और ये वाला स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो आपको पता है ये स्क्वायर 3 पर भी था, ठीक है ना, सॉरी ए पर था, तो ए जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा और रूट पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा बी। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ पर a√3, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ बी की वैल्यू आई है हमारे पास 3a√3, ठीक है। इसको आपने कर लेना है एक ब्रैकेट में बंद। अब हम इस तमाम रेशोज़ की, तमाम साइंस की जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपको पता है हमने साइन 60, कॉस 60, टेंजेंट 60 और इसका इन्वर्स साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेंजेंट का कॉट होता है। हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू। आपको पता है साइन थीटा बराबर किसकी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। इसको याद करने का तरीका यही है, साहिल पर हरी काई बिछी है तुम पाँव बिछाओ। साहिल पर मैं यहाँ लिख भी देती हूँ तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। साहिल पर हरी, साहिल पर हरी बिछी है, तो काई बिछी है। साहिल पर हरी काई बिछी है तुम पाँव बचाओ। देखो साहिल पर हरी, ये साइन हो गया, साहिल पर हरी काय बिछी है, काय सी हो गया, बिछी बी हो गया और है एच हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस ये थोड़ा आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक है, अगर आप इसको अपना फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप भूलेंगे नहीं। अगर आप थोड़ा भूल जाएंगे किसके बराबर होता है तो आप इस लाइन को रट लें, साहिल पर हरी काय बिछी है तुम पाँव बचाओ। साहिल मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तुम पाँव बचाओ। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाई बेस के। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। और इसी का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का इन्वर्स होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, इसका उल्टा कर देंगे हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चल जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। इसी तरह बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। उम्मीद है चीज़ समझ आ गई होगी। अब आपको पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर सी, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है a√3, तो ये लिखा और नीचे सी है, सी की वैल्यू है 2 है, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा √3/2। इसी का उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सेकंड वाला देखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास सी है ना, ए इसका ए, देखें तो हम यहाँ ले लेंगे ए जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है सी के बराबर है ना, तो आप लिख लीजिए सी, तो ए की जगह ए ही आएगा और सी की वैल्यू क्या है 2a, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब आप इसी का इन्वर्स कर दोगे तो सेक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है।
लास्ट देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बराबर किसके है, स्मॉल बी के, और बेस आपके पास ए है। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, a√3, और नीचे ए तो ए रहेगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा √3। और टेंजेंट का उल्टा इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको इन्वर्स कर देंगे तो बच जाएगा 1/√3। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई देंगे। मैंने इससे पहले चैनल के ऊपर जो है ये जो आपको सी की वैल्यूयाँ कंफ्यूज कर रहा होगा, ये मैंने वहाँ पे आपको जब मैंने 1345 बताया था तो वहाँ पे मैंने साइन रूल अप्लाई किया था, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई थी। तो आप वहाँ जाके जब आप देखेंगे उन दोनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक मेंशन कर दूँगी, जाके ज़रूर वॉच करें ताकि आपको साइन रूल भी समझ आ जाए। जिस स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ इस वाली चीज़ को याद कर लें, साहिल पर हरी काई बिछी है, साहिल पर हरी साहिल, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साहिल पर हरी काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ। बस इसको याद कर लें, इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।